जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRD एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज के अपने क्लास के बारे में, जो कि CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए सामान्य ज्ञान का होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का 18वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगर आप पहले क्लास का वीडियो ना देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। बाकी ऐसे प्रश्नों को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 17 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, 6 से 14 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यह प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि काम के बदले भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में भारत के सबसे पिछड़े 150 जिलों में शुरू किया गया था। ऑप्शन 2000 ईस्वी में, 2002 में, 2004 में या 2006 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, वर्ष 2004 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। देखिए अगला प्रश्न 28 नंबर है, कह रहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को कोई कार्यवाही को रोकने के लिए जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ऑप्शन 4 भी आप देखिए, या फिर अधिकार परीक्षा। तो सही आंसर ऑप्शन 4 ही हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। देखिए क्वेश्चन 29 आप पढ़ लीजिए, बाकी आगे हम आपको इसके ऑप्शन को भी दिखाएंगे। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार एक डैश अधिकार है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को आप देखिए। इसका ऑप्शन आपके सामने है, उम्मीद आप देख रहे होंगे। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो संपत्ति का अधिकार है वह कानूनी अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न 30 नंबर की तरफ। इस प्रश्न को आप समझिए पहले। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी। नगर नियोजित थे, पक्का ईंटों का उपयोग होता था, या फिर सिंचाई की नहरें थी, या सुरक्षित गढ़ था। तो देखिए 30 का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सिंचाई के लिए वहाँ पे नहरें नहीं थी। ठीक है, यही उनकी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। देखिए 31 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, आप इस प्रश्न को स्पष्ट देख लीजिए। कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी। थॉमस मुनरो ने, होल्ट मैकेंजी ने, एडमंड बर्क ने, या लॉर्ड डलहौजी ने। तो बात करें अगर 31 नंबर की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, थॉमस मुनरो ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। इस प्रश्न को आप समझिए पहले। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहा जाता है। उच्चावच, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, या प्रतीकात्मक मानचित्र। तो अगर बात करें 32 नंबर के आंसर की, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्चावच मानचित्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या नील। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, नील नदी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण डैश द्वारा होता है। फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा, हेपेटिक पोर्टल शिरा द्वारा, या रीनल शिरा द्वारा। तो देख लीजिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के साथ। देखिए कह रहा है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश होती है। ऑप्शन है सेप्टोमैक्सिलरी, डेंट्री, फीमर, या स्टेपीज। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्टेपीज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। इस प्रश्न को आप देखिए, कह रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका संबंध किससे होता है। वसा से, स्टार्च से, प्रोटीन से, या खनिज पदार्थ से। तो 36 से करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, वसा से। प्रश्न 38 नंबर, किसी आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, साधारण दर्पण, या समतल दर्पण। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के साथ। इस प्रश्न को आप पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, सी, C++, फ्रंट लाइन, या जावा। ऑप्शन सी, फ्रंट लाइन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के साथ। इस प्रश्न को आप पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क कारक, आप लिख लीजिएगा। ठीक है,
शुष्क कारक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड दिया है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कह कि धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है कार्बन, सोना, चांदी या पारा। सही आंसर ए जी होगा पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। हरित गृह ग्रीन हाउस प्रभाव है वह क्या है जी? आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना यहीं से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के साथ। क्वेश्चन नंबर 43 की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपये में कितनी है? 12 रुपये, 300 रुपये, 333 रुपये, 1000 रुपये। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 रुपये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के साथ। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? विल गेट्स, इलिसा ओटिस, पॉल एलन या डेव हयात। तो सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा इलिसा ओटिस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के साथ। देखिए 45 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि बम्बयाला देवी किस खेल से जुड़ी हैं? कबड्डी से, तीरंदाजी से, 400 मीटर की दौड़ से या गोला फेंक से। तो सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा तीरंदाजी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि डायनेमो का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, इसके ऑप्शन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। डायनेमो के आविष्कार की बात थी तो ऑप्शन देख लीजिए थॉमस अल्वा एडिसन, विलियम मर्डोक, माइकल फेराडे या सैमुअल कोल। बात करें हम डायनेमो के आविष्कारक की तो सही आंसर ऑप्शन 3 होगा माइकल फेराडे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। निम्नलिखित में से किस एक खेल की ओलंपिक में 112 वर्ष के बाद वापसी हुई है? गोल्फ, ट्रायथलॉन, पोल वॉल्ट या रग्बी। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्फ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, भागीरथी, यमुना या ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर ऑप्शन 3 होगा यमुना नदी। 49वां प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? आपातकाल में असाधारण सेवा के लिए, झुग्गी निवासियों के लिए असाधारण सेवा, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन या युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर की तरफ। इस प्रश्न को आप समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा द सूटेबल बॉय। ठीक है।